अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर आईसीसी में भारत ने जो खेल रचाया था उसको पारा पारा करके रख दिया है। बरतानवी अखबार ने उसके बखिए उधेड़ दिए हैं और भारत को खरी खरी सुना दी हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी को की मेजबानी को लेकर भारत ने जो गुल खिलाए थे, जो कुछ किया था, जो साजिशें पाकिस्तान के खिलाफ की थी, बरतानवी अखबार ने भारत को आईना दिखा दिया है। ना सिर्फ भारत को दिखाया है बल्कि आईसीसी को भी दिखा दिया है कि एक मुल्क जो भारत, उसे फायदा पहुंचाने के लिए दुनिया क्रिकेट की साख को दांव पर लगाया गया। यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की मनमानियां और भारत की मर्जी के फैसले करने के लिए ना सिर्फ पाकिस्तान की क्रिकेट बल्कि दुनियाई क्रिकेट को भी दांव पर लगाया गया। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ लिखता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को फायदा पहुंचाने के लिए खेल की साख को कुर्बान किया गया। भारत अपनी ताकत से पाकिस्तान को फाइनल की मेजबानी से रोक रहा है। बरतानवी अखबार मजीद लिखता है, एक मुल्क के पास इतनी ताकत है कि वो दूसरे मुल्क को फाइनल की मेजबानी से रोक सकता है। मजीद लिखता है कि फाइनल के वेन्यू का 4 मार्च तक यानी कि 5 रोज पहले तक इल्म ही नहीं होगा, इसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती है। बरतानवी अखबार मजीद लिखता है कि भारतीय असर रसूख की मिसाल खेलों की दुनिया में नहीं मिलती है। आईसीसी के इवेंट्स में भारतीय मफादात के लिए खेल की साख को कुर्बान करने का सिलसिला जारी रहता है। मजीद लिखता है कि 2019 के वर्ल्ड कप में इंडिया ने टूर्नामेंट शुरू होने के 8 रोज तक कोई मैच नहीं खेला, जबकि साउथ अफ्रीका तीसरा मैच खेल रहा था। मजीद बरतानवी अखबार लिखता है कि आईपीएल के इख्तिताम से इंटरनेशनल मैच तक 15 रोज का वक्फा डाला गया है। 2021 और 2022 में टी20 वर्ल्ड कप में भारत के आखिरी ग्रुप मैचेस रन रेट देखने के लिए आखिर में रखे गए हैं। अब भी चैंपियंस ट्रॉफी में ऐसा ही हुआ है, यानी कि किसी टीम को यह नहीं पता कि वो फाइनल कहां खेलेगी। उसे यह नहीं मालूम कि वो फाइनल पाकिस्तान में खेलेगी या फिर दुबई में, लेकिन भारत को मालूम है कि अगर वो सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचते हैं तो उन्होंने सेमीफाइनल दुबई में ही खेलना है। इसके अलावा पूरे टूर्नामेंट्स में किसी टीम को भी यह मालूम नहीं है, यानी कि भारत अपनी मनमानियां करता रहा। बरतानवी अखबार ने उसका पर्दा चाक करके रख दिया है और खरी खरी सुना कर रख दी है। दूसरी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में फखर जमान के हवाले से। पाकिस्तान का उधर मिशन टेस्ट शुरू हो रहा है, लेकिन साथ में ही फखर जमान एक मरतबा फिर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मजमूई तौर पर देखा जाए तो वो फखर जमान जिनके बारे में कप्तान कहते थे कि इनको नज़ला जुकाम और खांसी है, फिट नहीं है, और साथ में सिलेक्शन कमेटी कहती थी कि मैच फिटनेस के मसाइल हैं, वही फखर जमान चैंपियंस कप में परफॉर्म कर रहे हैं और इन सब को बता रहे हैं कि मैं फिट हूं। और यह भी कहा जा रहा है कि वो सबसे ज़्यादा एक्टिव नजर आते हैं, बड़े मैच में अच्छे रन किए हैं। उनके कुछ स्टैट्स आपके सामने रखते हैं कि फखर जमान जिनके बारे में कहा जा रहा था कि ये फिट नहीं है, मैच फिटनेस के मसाइल हैं, इसलिए ड्रॉप किया गया है, लेकिन फखर जमान वही फखर जमान कुछ बोल भी रहे हैं। न सिर्फ खुद बोल रहे हैं बल्कि उनका बैट बोल रहा है, रन्स कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी को सामने रखते हुए आपको फैसला करना पड़ेगा। उनके स्टैट्स आपके सामने रखते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह की उनकी परफॉर्मेंसेस रही हैं। 89 रन्स किए उन्होंने लास्ट मैच में, 64 बॉल खेले हैं, 9 चौके और 5 छक्के लगाए गए। 139 के स्ट्राइक रेट से फखर जमान खेल रहे हैं। बड़े मैच का बड़ा प्लेयर फखर जमान, जिसको सिर्फ नज़ला जुकाम खांसी कहकर ड्रॉप किया गया था, लेकिन वो रन्स कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, यहां शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज। वनडे सीरीज के बाद शाहीन टेस्ट में भी प्रोटीज का शिकार करने को तैयार। पीसीबी ने पीएसएल ड्राफ्ट का पिक ऑर्डर जारी कर दिया, पहला खिलाड़ी लाहौर कलंदर्स चुनेगी। मेरा मकसद पीसीबी के फैसले पर तनकीद करना नहीं था, फखर जमान का बयान। साम यूब के बारे में पहले ही कहा था कि वो बाबर आजम का जदीद वर्जन साबित हो सकते हैं, फखर जमान। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज मुल्तान में होगी। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को फायदा पहुंचाने के लिए खेल की साख को कुर्बान किया गया। बरतानवी अखबार ने आईसीसी और बीसीसीआई की असलियत सामने रख दी। शाहीन अफरीदी ने टेस्ट क्रिकेट में खुद आराम की दरखास्त की। इंग्लिश टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स इंजरी के बायस क्रिकेट से बाहर। चैंपियंस टी20 कप स्टालियंस और मार्कोस ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया और चैंपियंस टी20 कप का फाइनल कल खेला जाएगा।
आज की टॉप स्टोरीज आपने जानी है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में हम बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर शेड्यूल कहां रह गया है और इस बरतानवी अखबार टेलीग्राफ की जानिब से जो सवालात उठाए गए हैं इस पर पहले भी पाकिस्तान और पाकिस्तान के सहावी भरपूर बात करते रहे हैं, लेकिन टेलीग्राफ ने जो लिखा है वो काफ़ी असर रखता है, इसलिए कि एक बड़े मीडिया हाउस की जानिब से इस तरह के संजीदा नौयत के सवालात जो उठाए गए हैं इनकी अपनी ही अहमियत है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट जर्नलिस्ट हसनैन लियाकत। अस्सलाम वालेकुम हसनैन, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। हसनैन, सबसे पहले तो हम बात करेंगे, पाकिस्तान ने ज़बरदस्त तरीके से जनूबी अफ्रीका को हरा दिया जनूबी अफ्रीका में, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो टेलीग्राफ की स्टोरी है उस पर ज़रूर बात की जाए। सब लोग बात तो कर रहे थे जो बीसीसीआई का रवैया था या फिर हम आईसीसी का जो रवैया पाकिस्तान को लेकर रहा है, हम लोग उसको डमी भी कहते हैं कि वो भारत की ही है, बल्कि एक कहने के इंडियन क्रिकेट काउंसिल ही हम कह देते हैं। लेकिन आज जो टेलीग्राफ ने भी कह दिया है कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया क्रिकेट की साख को मुतासिर किया है आईसीसी ने बीसीसीआई को लेकर। ये कितना अहम है टेलीग्राफ जैसे इदारे की जानिब से सवालात उठाना भारत पर, और इसके क्या असरात हो सकते हैं? देखिए, सवालात तो बड़े वैलिड है। ये सिर्फ आज से नहीं हो रहा, बल्कि पिछले अगर 3-4 मेगा इवेंट्स आईसीसी के आप देखें तो उसमें भारत के साथ ऐसे ही हो रहा है कि भारत को पहले ही पता होता है कि उसने गयाना खेलना है या फिर बारबाडोस खेलना है या उसने फिर अमेरिका में कहाँ पे मैच खेलना है। इसी तरह इस पूरे इवेंट में किसी टीम को आपने बड़ा खूबसूरत इंट्रो दिया कि किसी टीम को ये नहीं पता कि उसका सेमीफाइनल कहाँ पे होगा, फाइनल कहाँ पे होगा, लेकिन भारत को पता है कि उसने सेमीफाइनल भी दुबई में खेलना है, फाइनल भी दुबई में खेलना है, किसी और टीम को नहीं पता। ऐसे ठीक है, जो अगर भारत जीतेगा तो उसने तो वहीं पे खेलना है। लेकिन एक दो सवालात है यहाँ पे। पहले बिग 3 होता था, यही टेलीग्राफ चुप होता था, यही तमाम तरह अखबार चुप होते थे, क्योंकि उस बिग 3 में भारत का, बरतानिया का, इंग्लैंड जहाँ की अखबार है और उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया का असर रसूख था। लेकिन अब चीज़ें थोड़ा सा रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि ये जितनी भी अखबारात में बातें हो जाए ये एथिकली तो ठीक हो सकती हैं, क्या ये भारत का या फिर बीसीसीआई को कुछ बिगाड़ सकती हैं? ये कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इवन इन बोर्ड्स की इतनी भी वैल्यू नहीं है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कुछ बिगाड़ सकती है, क्योंकि ये जो ब्रांड वैल्यू है ना, ये इस वक्त आपकी कमर्शियल वैल्यू ये बीसीसीआई के इर्द गिर्द घूम रही है। और पहली दफ़ा अगर बीसीसीआई को किसी ने आंखें दिखाई है तो वो पाकिस्तान है। ये आप मानिए कि हम अगर 2027 तक नहीं जा रहे तो ये हमारी जीत है कि वो भी नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे। नहीं तो बीसीसीआई के साथ इक्वालिटी पे कोई बात नहीं होती थी। अब जिस तरह से 2025 में इंडिया को पता होगा कि उसने कहां पे खेलना है, 2026 में हमें भी पता होगा कि हम अगर जीत गए तो हमने सेमीफाइनल कहां पे खेलना है, फाइनल कहां पे खेलना है। और ये रियलिटी है रुकमान साहब। यहां से आप इंग्लैंड मैच खेलने जाएं, आप वेस्ट इंडीज मैच खेलने जाएं, आप ऑस्ट्रेलिया मैच खेलने जाएं, सिर्फ 2 टीमें ऐसी हैं, एक भारत एक पाकिस्तान, और कुछ ना कुछ बांग्लादेश को लगा लें कि हम में ये एबिलिटी है कि हम दुनिया के किसी भी कोने में अपना मैच फुल कर सकते हैं। आप साउथ अफ्रीका की सीरीज देख लें, आप वेस्ट इंडीज की सीरीज देख लें, आप कोई भी सीरीज देख लें, पाकिस्तान का शायक वहां पे मौजूद होता है, भारत का शायक वहां पे मौजूद होता है। लेकिन जिस मुल्क की आपने खबर बताई है वहां की तो नंबर 1 स्पोर्ट्स फुटबॉल है, वहां की नंबर 1 स्पोर्ट्स क्रिकेट नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में पैट कमिंस साहब खुद ट्रॉली लेके जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है, जस्ट लाइक अनदर डे, जिस तरह उनकी कुछ स्पोर्ट्स होती है। हालांकि दुनिया की बड़ी क्रिकेट वो है, एग्जैक्टली बहुत बड़ी क्रिकेट है, लेकिन वहां पे तीसरे चौथे नंबर पे आती है। तो पॉइंट इज दैट कि जिस तरह भारत ने अपने आप को मनवाया है, इट्स द राइट टाइम कि पीसीबी भी अपने आप को मनवा सकते हैं। और पीसीबी को इस दफा अपनी ब्रांड वैल्यू का अंदाजा हो चुका है कि किस तरह ब्रॉडकास्टर्स हमारे और इंडिया के मैच देखना चाहते हैं। और एक और बात आपको बताऊं कि पूरी दुनिया की क्रिकेट पाकिस्तान और इंडिया की माबेन चलती है। चले, एक चीज तो होगी ना कि हसनैन, पहले सिर्फ पाकिस्तान कहता था कि भारत काफी ज्यादा असर रसूख दिखाता है, कोई और बोलता नहीं था, लेकिन कम से कम एटलीस्ट किसी दूसरे एंड से भी आवाजें उठना शुरू हो गई, एक बड़ी पेशरफ्ती हुई, बहुत पॉजिटिव है। लेकिन आप ये देखिए कि पाकिस्तान ने भारत को घुटने टेकने पे मजबूर किया। पाकिस्तान बिग 3 नहीं था, पाकिस्तान इंग्लैंड नहीं था, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया नहीं था, पाकिस्तान था। लेकिन पाकिस्तान की ब्रांड वैल्यू इतनी है कि भारत ने हमारी बात भी मानी, ठीक है जी हम नहीं आते तो आप भी ना आए। ये पाकिस्तान नहीं कर सकते हैं। छोड़े गए थे एग्जैक्टली कहीं और, अगर भारत को आंख दिखा सकते हैं ना, भारत को क्रिकेट में भी आंख दिखा सकते हैं, वो पाकिस्तान है, बिकॉज ऑफ द ब्रांड वैल्यू एंड कमर्शियल एस्पेक्ट। हम फैंस को जिस तरह इंडिया मोबिलाइज करता है इसी तरह हम भी मोबिलाइज कर सकते हैं। हमारे फैंस कहां पे मार खाते हैं, बेचारे टिकट थोड़े महंगे होते हैं तो वो मार खा जाते हैं, अदरवाइज हम पूरी दुनिया में उतने ही मौजूद है जितने इंडियन मौजूद है। सही है। अच्छा, अब हम कुछ बात करते हैं, लेकिन शेड्यूल कहाँ रह गया यार ऑफिशियल? शेड्यूल देखें, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। शेड्यूल मेरे हिसाब से जो मेरी खबरें थी, मैंने आईसीसी पता किया था, वो तो कल तक आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक स्केड्यूल नहीं आया। हो सकता है आज आ जाए, कल आ जाए, क्योंकि स्केड्यूल आएगा तो उसके बाद क्लैरिटी होगी। अभी तक तो ये भी क्लियर नहीं है कि क्या आपके कराची में कितने मैचेस होने, लाहौर में, वो तमाम तरह जो स्केड्यूल है वो टेंटेटिव है। कराची का ग्राउंड उस हद तक स्पीडी नहीं बन रहा जिस हद तक कजाफी स्टेडियम बन रहा है। फिर एक खबर मैंने ही शेयर की थी कि रावलपिंडी में मैचेस नहीं होंगे, उस हवाले से भी अभी तक पीसीबी ने कुछ क्लैरिफाई नहीं किया। पीसीबी ने मुल्तान के हवाले से बता दिया कि मुल्तान में 2 टेस्ट मैचेस होंगे वेस्ट इंडीज के, लेकिन आईसीसी को तो वेन्यूज जो दिए हैं
अगर उसमें कोई तब्दीली करनी होती तो पाकिस्तान फिर तब्दीली अब तक कर चुका होता। Exactly, तब्दीली लेकिन उनको अभी बेचता। वही पर मौजूद है जो पहले से स्टेटस है, यानी कि रावलपिंडी। लगता यही है कि 3 मैच रावलपिंडी में करवाएंगे। अगर कोई स्टेटमेंट अगर ना की जानिब से भी ना तो हुआ अब तक उनको इन्होंने कोई वेन्यू दे देना। लुकमान साहब आप रावलपिंडी के करीब रहते हैं, रावलपिंडी में इन्होंने किया क्या है? वो 2-3 लेकिन उसकी रीजन जो बताते थे, वो भी हटा रीजन बताते थे जब उन्होंने ये जायजा लिया, इस पर काम करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने सोचा है कि इस पर हमें पैसे लगाने के फायदा नहीं है। फायदा इसलिए नहीं, वो चाहते हैं कि ये तो बिल्कुल नया बनने वाला है, इसकी हालत ऐसी नहीं है कि इसको हम थोड़ा सा पैसा लगाएंगे और बस चला लें। कजाफी में तो ऐसा है ना, बल्कि आपने वहां पर पूरा स्टेडियम चेंज कर दिया है। यहां पर भी क्रिकेट बोर्ड ये समझता है कि इसको चेंज करने की जरूरत है, नया बनाने की जरूरत है। अच्छा, क्रिकेट बोर्ड गलत समझता है। जो आपका गैलरी है ना सामने वाला, ये नया बना था, ये आज से मेरा ख्याल में गलत नहीं हो तो 10-12 साल पहले बना था, और ये बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। आप अगर उस साइड पे जाएंगे जहां पे वीआईपी गैलरी है, जहां पे ड्रेसिंग रूम्स हैं, आपको इस साइड पे मीडिया बॉक्स को अपडेट करने की जरूरत है या फिर इसको डबल हेडर करने की जरूरत थी। लेकिन एक बात थी जो मेरी खबरों में आई थी कि शायद ये सीडीए के साथ मिलकर इस्लामाबाद में कोई ऐसा ग्राउंड बनाना चाहते हैं। प्रोजेक्ट है, लेकिन वो सीडीए का आपको पता है अलग से, ये तो पंजाब। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर इस्लामाबाद में ग्राउंड हुआ ना, फिर ये पिंडी कभी नहीं जाएंगे। पिंडी बहुत सारी दुनिया तंग होती है सर, वहां पे लोगों का करोड़ों रुपए का बिजनेस तबाह होता है, फूड स्ट्रीट सारा बंद होता है, डबल रोड का एरिया बंद होता है, मरी रोड एक बहुत ही ट्रैफिक वाला इलाका है, वो सारा जैम हो जाता है। तो अगर सीडीए वाला ग्राउंड बन गया तो फिर मेरा ख्याल है कि पिंडी को वो बाय बाय कर देंगे, तमाम तर जर्नलिस्टों को इधर शिफ्ट कर देंगे और कहेंगे यहां से आके मैच कवर करें। सही है। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है हसनैन, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात, क्योंकि अब हमने खेलने हैं T20 ओडीआई के बाद टेस्ट मैचेस। कैसी है टेस्ट टीम शान मसूद की कप्तानी में, एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। पाकिस्तान टीम का मिशन साउथ अफ्रीका अभी जारी है। T20 में शिकस्त, ओडीआई सीरीज जीत ली और एक बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी पाकिस्तान ने समेटी के साउथ अफ्रीका में वाइट वॉश किया, और अब मिशन है टेस्ट सीरीज़ का। इस पर बात करेंगे। हसनैन हमारे साथ मौजूद हैं। हसनैन, हमने T20 में हमें शिकस्त हुई, ओडीआई हमने जीत ली, टेस्ट में पाकिस्तान टीम और सामने साउथ अफ्रीका में लगता है कि ओडीआई जैसे रिजल्ट्स आएंगे या कुछ डिफरेंट होने जा रहा है? मेरा ख्याल है मुख्तलिफ क्रिकेट, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में साउथ अफ्रीका की विकेटें ऐसी है ना कि जहाँ पे एक वक्त पे आपको सीम भी मिलता है, बाउंस भी मिलता है, स्किडी विकेटें भी होती हैं। आप अगर ऑस्ट्रेलिया की बनिस्बत या फिर न्यूजीलैंड की विकेटों की बनिस्बत देखें ना, साउथ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा मुश्किल विकेटें होती है। और टेस्ट क्रिकेट में मैं आपको बताऊं कि जो लास्ट टाइम बाबर आजम डेल स्टेन को उन्होंने बड़ा अच्छा वहाँ पे मारा था, उसकी वजह यही थी कि जब वो उन्होंने रुक के खेलने की कोशिश की ना, तो वहाँ पे उनसे खेला नहीं गया। फिर वो आगे बढ़ के उनको खेले, उनको चारों तरफ उन्होंने शॉट्स लगाए, वहाँ पे उनके रन्स भी आए। तो मेरा ख्याल है कि साउथ अफ्रीका में अगर हमने प्रिवेल करना है तो वही बाबर वाली स्ट्रेटेजी आजमानी पड़ेगी, जिस तरह बाबर ने आज से चंद साल पहले वहाँ पे जाके आजमाई थी कि आपने चढ़ के खेलना है और आपने बॉल का वेट नहीं करना। जितना ज्यादा वहाँ पे बॉल का वेट करेंगे या ध्यान से खेलेंगे, कभी अनइवन बाउंस होता है। और टेस्ट क्रिकेट में आपको पता है कि अभी हाल ही में मेरा ख्याल है श्रीलंका की टीम है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो 40 या 46 रन पे वहाँ पे आउट हो गए। तो टेस्ट में एक बड़ा इम्तिहान है। टेस्ट में क्योंकि इम्तिहान इस वजह से भी है कि आपने देखा है कि स्पिन ट्रैक्स से पहले हम कहाँ पे थे और स्पिन ट्रैक्स के बाद हम कहाँ पे हैं। स्पिन ट्रैक से पहले तो हमें इंग्लैंड वाले आते थे, वो मार के चले जाते थे, बांग्लादेश वाले आते थे, वो मार के चले जाते थे, वो तो स्पिनिंग ट्रैक थे। अब यहाँ पे हमारी बाउंसिंग कंडीशंस में क्या सिचुएशन होगी, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। फिर ओपनिंग कैसी होगी, फिर उसके बाद मिडिल ऑर्डर कैसा होगा, और बॉलिंग तो देखें, बॉलिंग में आपको इतनी परेशानी की जरूरत नहीं है। बॉलर जितना उनके परफॉर्म करेंगे इतना आपके भी परफॉर्म कर देंगे। परेशानी आपकी बैटिंग डिपार्टमेंट है। जिस तरह से आपने ओडीआई में टैकल किया साउथ अफ्रीका को, क्या आप उसी तरह से उनको टेस्ट क्रिकेट में टैकल कर सकते हैं, नहीं कर सकते? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। और ये मेरा ख्याल है कि जब टेस्ट मैच स्टार्ट होगा तो इस पर कुछ कमेंट किया जा सकता है कि कितना आसान विकेट बनाया गया, कितना मुश्किल विकेट बनाया गया। सही है। अच्छा, मोहम्मद अब्बास की एक लंबे अरसे के बाद वापसी हुई है और उनका एक लंबे अरसे के बाद ये पहला टेस्ट मैच होगा। व्हाट्स योर टेक? देखिए, फाइनली मोहम्मद अब्बास के हवाले से हमने बहुत बात की। मेरे प्रोग्राम में तकरीबन 2-3 दफ़ा आए मोहम्मद अब्बास, और यही गिला होता था कि मोहम्मद अब्बास को काउंटी वाले तो बुला लेते हैं लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम वाले नहीं बुलाते। लेकिन मोहम्मद अब्बास को भी दाद देनी पड़ेगी। वो बड़ा ही जो है ना, उन्होंने क्या कहते होते खंदा पशानी के साथ और इस्तकामत के साथ अपनी मेहनत को जारी रखा और फाइनली कम बैक किया। अब्बास बड़े खतरनाक बॉलर हैं। अब्बास को बॉल सीम करना, स्विंग करना दोनों आता है, और अंदर भी और बाहर भी। बॉलर के पास स्किल्स होती हैं वो ही इज अ वेरी स्किलफुल बॉलर। ऑल्दो उनका पेस उतना नहीं है, 129-30 बहुत ज्यादा करे तो 133 पे करेंगे। कौन से टेस्ट में नहीं है ना सर? कौन से वाले? एक ही तो पेसर है शाहीन शाह अफरीदी। नहीं वो जिनको बहुत ज्यादा रन्स पड़ते हैं, हारिस रऊफ। हाँ देखिए, अच्छा शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से मैं स्टेटमेंट देख रहा था, उसका पता चला आपको क्या हुआ? शाहीन शाह अफरीदी का अभी स्टेटमेंट देख रहा हूँ जी कि एक न्यूज चैनल को, बड़ा नामी गिरामी न्यूज चैनल है,
उन्होंने उसको कहा जी कि शाहीन शाह अफरीदी खुद रेस्ट करना चाहते थे और वो चाहते हैं कि वो साउथ अफ्रीका वाली टेस्ट सीरीज भी नहीं खेलेंगे, वेस्ट इंडीज वाली भी नहीं खेलेंगे और वो सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी फोकस करना चाहते हैं। तो ये जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में बंदा सिलेक्ट हुआ है, हाँ, वो कौन है? वो कौन है? और वो इसी सीरीज के दौरान बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलेगा। हाँ, आपने लीग खेलनी है लेकिन इधर पाकिस्तान के लिए आपने टेस्ट 4 दिसंबर को आकिब जावेद साहब ने बताया था कि शाहीन को हम रेस्ट दे रहे हैं क्योंकि शाहीन का मेन फोकस चैंपियंस ट्रॉफी है और साथ ही उसको एनओसी भी दे दिया, वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलेगा। और यही शाहीन शाह अफरीदी ही वॉज टू गुड, इनका कमबैक ठीक हो चुका था। ये जाके D100 में गए थे, विटिली रिब्लास में गए थे, वहां पे अपनी फॉर्म खराब करके आए थे, अपने घुटने को और जो है वो टेढ़ा करके आए थे। अब यही काम मेरे ख्याल बांग्लादेश में करने जा रहे हैं क्योंकि अभी मुझे शाहीन शाह अफरीदी बड़े साउंड लगे, लेकिन वही बात है कि थोड़ा सा करोड़ों पे नजर आते हैं तो फिर आपको मुल्क की ड्यूटी भी भूल जाती है और अप फ्रंट जो चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट है वो भी भूल जाता है। वहां पर ज्यादा जान मारनी पड़ती है लीग्स में सर डेफिनेटली। देखिए 4 ओवर की गेम और देखिए जान तो यहाँ पे भी ज्यादा है, यहाँ पे 25-30 ओवर्स करवाने थे, वहां पे 4 ओवर करवाने, लेकिन कंपेटिटिव क्रिकेट है ना सर, सामने आप खेल रहे हैं। नहीं, जब आपने ना मेरी बात सुनिए, आप सामने खेल रहे हैं, हाँ। एक छोटी मिसाल है, आप इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं और आपने इंग्लैंड की जानिब से चैंपियंस ट्रॉफी भी खेलनी है, आपके सामने कौन एक्सपोज हो रहा है? शाहीन शाह अफरीदी। और ठीक 1 महीना पहले तो आपने तो उनको चैंपियंस ट्रॉफी में भी उखाड़ पिछाड़ देना है, आपको कमजोरियां पता चल जाती है। इंडिया वाले क्यों अपने प्लेयर्स को लीग नहीं खेलने देते या फिर क्यों सारी दुनिया को वो बुला के आईपीएल में खिलाते हैं? इस वजह से कि उनको सारी दुनिया की कमजोरियों का पता चल जाता है कि कौन सा प्लेयर कितने पानी में है, कौन सा बल्लेबाज कितने पानी में है, कौन सा बॉलर कितने पानी में है। और ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट चीज हो गई है कि सलमान अली आगा बैट से तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे शुरू में, लेकिन अब बॉल के साथ भी अच्छा परफॉर्म करने लगे हैं। तो आपको लगता है कि सलमान अली आगा को ही रखा जाएगा या नोमान को साथ में ऐड कर लिया जाएगा या सलमान पर ही निसार बढ़ गया? नोमान को तो रखना चाहिए। देखिए सलमान अली आगा को आप 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते। आगा को हमने जितना देखा है टेस्ट क्रिकेट में और ओडीआई क्रिकेट में ना, आगा इन दोनों फॉर्मेट्स में इस वक्त तक आगा फिनिशर है। वो टेल एंडर के साथ खेलना जानता है, वो इनिंग्स बिल्ड करना जानता है, वो मैच फिनिश करना जानता है। आपने टेस्ट मैचेस में भी बार बार देखा होगा, अगर सिर्फ आपने आगा के साथ जाना है और आप कहेंगे कि हम आगा के साथ और सैम अयूब के साथ जाएंगे, दैट इज नॉट फेयर। मैं तो इतना भी चाहता था कि अबरार अहमद को उधर ही रोक लेते, अबरार को कहते ठीक है आपने ओडीआई में भी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, T20 में भी दी हैं, जरा आइए जब तक पहला टेस्ट मैच होता है इसमें आपको चेक कर लेते, या फिर इधर से आप साजिद खान को बुला लेते। लेकिन मुझे लगता है कि आगा के ऊपर इतना ज्यादा हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालनी चाहिए। ऑलरेडी वो आपको मेरे ख्याल 10-15 ओवर रोज के करवा देगा, उसके बाद उसे 6-7वें नंबर पे आके बैटिंग भी करनी है, फिर आपकी टेल के साथ उसने खेलना है, वो टेल के जो आती है और छक्का मारने की कोशिश करती है टेस्ट क्रिकेट में भी। तो आगा के ऊपर अगर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी तो फिर उसको भी टेस्ट क्रिकेट में चैंपियंस कप चल रहा है, कैसा रहा ये कप पाकिस्तान को? यहाँ से कुछ स्टार्स मिलने जा रहे हैं। की इनिंग्स थी, फखर जमान का हर छक्का, फखर जमान का हर चौका उस शख्स को जो है वो बता रहा था कि मैं किधर किधर से बीमार हूं, मुझे सर में दर्द है, मुझे नज़ला है, मुझे जुकाम है, मुझे गुर्दे में दर्द है, कहां पे दर्द है। आउटस्टैंडिंग इनिंग्स। और ना सिर्फ बैट से बोला है हसनैन, वो मतलब उसने खुद वैसे भी बोला है, बैट तो बोल रहा है उसका कि मैं फिट हूं, लेकिन वो खुद भी कह रहा है कि भाई मेरा मकसद तनकीद करना नहीं था। देखिए इसका मतलब एक चीज तो वाज़ेह होगी ना कि अगर वो खुद ये कह रहा है कि मेरा मकसद पीसीबी के फैसले पर तनकीद करना नहीं था, यानी कि आपने उसके बारे में इसी चीज को सामने रखते हुए फैसला किया हुआ है। एग्जैक्टली ये चीज तो आ गई ना सामने, बिल्कुल ऐसी है। ये फखर के जवाब के नतीजा में ये केस बिल्ड हो जाता है कि भाई इसको निकाला इसलिए गया हुआ है कि उसने बाबर के हक में बोला था। सर देखें ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि एक प्लेयर है उसके बल्ले से रन आ रहे हैं। अभी तो उन्होंने 89 रन बनाए, कल मैं उधर ही पिंडी में मौजूद था, बड़ी ट्रीट टू वॉच इनिंग्स थी। यकीन कीजिए 7 या 8 डिग्री का टेम्परेचर था और ग्राउंड में कोई 1000-2000 बंदा बैठा हुआ था फखर जमान के लिए। और जो ही फखर जमान शॉट लगा रहा था सारे बंदे उनके लिए तालियां बजा रहे थे, एक्टिव, और सारे ये दुआ कर रहे थे कि किसी तरह से इनकी सेंचुरी हो जाए। आखिरी ओवर में वो आउट हुए थे, लेकिन वो जो छक्के लगा रहे हैं ना, वो पीसीबी के मुंह पे भी छक्के लगा रहे हैं भाई कि मैं किधर से इंजर हूं, आपने मुझे इंजरी के बहाने में बाहर कर दिया। कुछ तो साफी कहते रहे जी कि इनको एक ऐसी बीमारी है, पता नहीं अजीबो गरीब सी बीमारी है, उनका वजन कम हो गया। ठीक है, वजन कम उन्होंने खुद किया होगा या हो भी गया होगा, लेकिन यार अल्टीमेटली वो बंदा छक्के मार रहा है, वो बंदा चौके मार रहा है, वो बंदा 50s मार रहा है, वो बंदा 90 मार रहा है। चैंपियंस कप में कोई नए लड़के सामने आए? चैंपियंस कप में मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान इस वक्त T20 को लेकर अपना काफी कंसर्न शो कर रहा है, लेकिन इस चैंपियंस कप में सॉरी टू से ख्वाजा नाफिर 5 से 6 लड़के, यार ख्वाजा नाफिर को आप खराब कर रहे हैं ना। ख्वाजा नाफिर अच्छा खासा प्लेयर था, उसको विकेट कीपिंग क्यों करवा रहे हैं? उसको पूरे 20 ओवर विकेट कीपिंग करवाते हैं, वो थका हुआ आता है, आगे 4 पे आउट हो जाता है। ख्वाजा नाफिर ने 2-3 इनिंग्स बड़ी अच्छी खेली है। फिर एक साद मकसूद लड़का है, साथ मसूद है, बैग पार्डन, वो बड़ा अच्छा है। रमीज जूनियर एक स्पिनर मैंने देखा, वो बहुत ही अच्छा है। मूसा खान की बॉलिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन ये इनमें से मोस्टली प्लेयर वही हैं जो कि पहले से ही जो है वो सर्कल में मौजूद है। और ये जो चैंपियंस कप था माजद के साथ, अगर इसको आपने अपडेट ना किया तो इससे प्लेयर्स नहीं आप डेवलप कर सकते। आपको थोड़ा सा इसका दायरा बढ़ाना पड़ेगा, मजीद लोगों को स्पेस देना पड़ेगी। बहुत शुक्रिया हसनैन लियाकत हमारे साथ मौजूद है, आपने बात की है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, पाकिस्तान टीम के हवाले से। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।